पांवटा साहिब में लव जिहाद के मामलों को लेकर प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों का आरोप है कि शुक्रवार को उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उन पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ऐसे में हिंदू संगठनों ने पथराव और पुलिस के लाठीचार्ज की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि ग्रामीणों की सभी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद धरना स्थगित किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, हिंदुओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मुसलमानों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। भाजपा अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अब हिंदू समाज अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले एसडीएम गुंजित सिंह चीमा और डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर और डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को लड़की को बरामद और आरोपी को पकड़ने की सूचना दी। आपको बोल दिया देंगे तो कोई हल्ला गुल्ला, कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे, शांति से। एक जो आप बदले की भावना से अगर कोई कार्रवाई पुलिस करे, आदरणीय चौधरी सुखराम जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी बातचीत रख दी है। ये हमारे माननीय विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सिरमौर जिला के हमारे लीडर भी हैं और पुलिस के सामने, एसडीएम साहब के सामने पूरी बात इन्होंने भी खुलासा कर दिया है। और लड़की के परिवार वाले, उनको सुरक्षा मुहैया कराना, पथराव करने वालों के खिलाफ जो एफआईआर की है तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करना, क्योंकि हिंदू नरम है, उसके खिलाफ आप कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं, पर मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आपके हाथ कांपते हैं। और ये हमको यहाँ आकर के पता लगा कि आपने कोई धारा लगाई है और वो धारा भी शायद इसी डर के मारे लगाई है कि वो लोग ना इकट्ठे होकर के आ जाएं। कम से कम इन सारे जो शांति प्रिय प्रदर्शन करने वाले, इनसे डर के तो लगाई नहीं आपने धारा। तो ऐसे में आप लोगों से भी प्रार्थना है कि एकजुट रहें, एक जान रहें और सुरक्षित रहें और सावधानी के साथ रहें। अभी हम इस आज के प्रोटेस्ट को समाप्त नहीं कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अभी अगर पुलिस ज्यादती करेगी और जो इन्होंने कमिटमेंट किया है वो पूरी नहीं करेगी तो दोबारा से हम सब लोग इकट्ठे होंगे। सहमत हैं? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हम देखिए, मैं यही मानता हूँ कि एक आसान रहता है भीड़ का हिस्सा बनना, पर उस पर जब एक्शन होता है तो फिर मुकदमे जो है कभी कभी अकेले भुगतने पड़ते हैं, खास करके वो बच्चे जिनकी भी उम्र नहीं है, जिनको पता नहीं है वो क्यों वहाँ पे थे। कल थे ऐसे लोग, काफी लोग थे ऐसे, दोनों तरफ से थे। मेरा मानना है कि सुरक्षित रहे, सेफ रहे, पीसफुली अपनी बात रखिए, सब सुनिए। और जो कल हुआ, कितना बदलाव था सर आज? देखिए, आज कल कॉल थी धरना प्रदर्शन की संगठनों द्वारा, और जो लड़की के परिजन थे उनके द्वारा जो मुख्य मांग थी वो लड़की को रिकवर करने की थी। वो जो मुख्य मांग है वो उस पर कार्रवाई तो पुलिस ऑलरेडी कर रही थी और पुलिस उस पर लगी हुई थी। थोड़ा सा उसमें समय लग रहा था क्योंकि ये पुलिस की प्रक्रिया रहती है, उसको समय लगता है। और रिकवर कर ली गई जो पुलिस ने सूचना दी और जो इवन अनाउंस भी किया गया प्रदर्शनकारियों के सामने कि लड़की रिकवर कर ली। अब माँ बाप को जो पुलिस वाले हैं अपनी कस्टडी में लेके लड़की से के पास लेके जा रहे हैं ताकि वो उसको देख सकें। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया रहती है, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान वगैरह होते हैं, वो चलती रहेगी कार्रवाई। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जिनकी एफआईआर लॉन्च हुई है, क्या उसको लेकर कुछ अपडेट है क्या सर? लेकिन ये अभी तो वो जांच का विषय है, दोनों तरफ से हुआ है। पुलिस के भी आपने देखा होगा कल सिर फूटे हैं और इवन मेरे भी सिर पे ईंट लगते लगते बची है। और अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोगों को भी उस टाइम, ऑल्दो सिविल में होते हैं बट निहत्ते नहीं रह सकते उस टाइम इसके साथ। और साथ में मेरा तो यही मानना है कि इस तरह की जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमारे ही लोग हैं, पुलिस वाले भी हमारे लोग हैं, प्रदर्शनकारी भी हमारे लोग हैं, कोई किसी के दुश्मन नहीं है। पर भीड़ में कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं, क्योंकि जो लीडरशिप आई थी कल वो पीसफुली बात करने आई थी और जो लोग
मॉब में थे वो एक अलग स्प्लिंटर ग्रुप था और सबने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे और हाथों में कुछ काफ़ी लोगों के डंडे थे। औरतें तो जो थी वो उतनी नहीं थी जिनके हाथों में कोई हथियार, पर कुछ यंगस्टर्स थे। मेरा ये भी एक मानना है कि 15-15, 16-16, 14-14, 15-15 साल के लड़के थे। वो मुझे देख के दुख भी हुआ। मैंने उनको बड़ा मतलब कुछ भी कह लें आप, दुख होता है कि उनका करियर बनने का है अभी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी है अभी। और वहाँ पे पुलिस वाले जब अगर एक्शन लेते हैं तो अगर उनको कुछ हो जाए तो उनके घर वालों को कितना दुख लगे। मैं बल्कि उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने 144 की बात भी करी कि चले जाओ, क्योंकि उनको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलना है, उनको नौकरियां करनी है, उन्होंने अपना करियर बनाना है और वो उस भीड़ का हिस्सा थे। वो पता नहीं क्यों थे, उनको नहीं होना चाहिए था। लगता कि ये एक राजनीतिकरण दिया गया था। देखिए इस पे मैं कोई इस पे नहीं, मैं पुलिस था और वो पुलिस ने रिकवर कर ली और मुझे पूरा पूर्ण भरोसा था हमारी पुलिस फोर्स के ऊपर। हमारे एसपी साहब ने खुद आके कल कमान संभाली, हमारी डीसी मैम ने 163 के ऑर्डर कर दिए और सिक्योरिटी एंड क्योंकि जो हम हिमाचल में थोड़ा समझते हैं कि जो चीज़ें हैं जो जैसे बोली जाती है वैसे करी जाएगी, बट कल थोड़ा भीड़ ने उस हिसाब से रिएक्ट करा और उस तरफ से भी रिएक्शन आया होगा, वो जांच का विषय है। सर, लड़की की सुरक्षा को लेकर जब कई सवाल खड़े होंगे, जब वो जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, तो किस तरह का आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? क्या आप इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं अपने लिए? देखिए मैंने अभी काउंसलिंग भी की है। मैंने लड़की के माता पिता को आश्वस्त किया कि अगर लड़की उनके पास आती है तो उनको कोई अगर साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े या उनको चाइल्ड डेवलपमेंट हमारी वुमेन अफसर की जरूरत पड़े, वो कृपया करके मुझे फ़ोन नहीं कर दे, मैं किसी को भेज दूंगा, ताकि लड़की का भी जो मेंटल जो स्टेटस है हमारे लिए, वो भी हमारी बच्ची है तो उसका मेंटल स्टेटस ठीक रहे। तो उसको भी हमें एक, अब जो हो गया सो हो गया, उसको भी हमें एक थोड़ा इमोशनल एंगल और हमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटी वे में देखना पड़ेगा रादर देन इसको और एग्रीव करके। और बच्चा अभी फॉर्मेटिव एज में 18 साल की उम्र, 18 साल 18 दिन की उम्र कुछ नहीं है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसके पास। मैंने उनको यही माँ बाप को हम समझा रहे हैं। धारा 163 को लेकर अब अपडेट क्या है? देखिए वो फीडबैक आप अभी डीसी साहब को देंगे? माननीय उपायुक्त महोदय इसका ऑर्डर है जो एसपी साहब उनको जो जैसे पुलिस रिपोर्ट देगी इस तरीके से वैसे ही वो रिक्वेस्ट करके वो जो फर्दर ऑर्डर है मैं आपको अप्राइज करा। सर क्या मैसेज है आपका यूथ के लिए? और 18 वर्ष की बालिका को बहला फुसला कर दूसरे धर्म के लोगों ने अगवा किया है। आज 4 तारीख की कंप्लेंट दर्ज है, आज 14 तारीख हो गई है और उसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं है। बार बार आश्वासन देने के बाद भी पुलिस पूरी तरह से अभी हाथ खाली है। उसके बावजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बावजूद पथराव हमारे लोगों के ऊपर हुआ, अनेक प्रकार से चोटें आई हैं और पुलिस उल्टा दादागिरी कर रही है, हिंदुओं को दबाने का काम कर रही है। आज तक हमारी बेटी को ढूंढा नहीं गया है। उसके लिए शांति प्रिय मार्च, जिन्होंने बेटी को अगवा किया उनके परिवार वालों ने, उनके गांव वालों ने, और जो लोग शांति प्रिय मांग कर रहे थे उनके ऊपर पथराव, पुलिस पर भी पथराव किया उन्होंने, फिर भी पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। वो तो पुलिस को पता होगा। हम क्या चाहते हैं? 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 कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हम क्या चाहते हैं? कार्रवाई। हम क्या चाहते हैं? कार्रवाई। कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी। आपको गलत लगेगा पर कल भी आपके कारण वातावरण खराब हुआ और एसडीएम का डंडा रखने का मतलब क्या है? आप मैजिस्ट्रेट हैं। नहीं प्लीज, पत्थर मारने प्लीज, ऐसा है ना जी। अच्छा आपकी जो अब आप मेरी बात कर लें तो आपने बोल दिया जो अब सेकंड बात। एक मिनट सर सुनिए, मेरी बात जब पूरी हो मेरे पे जाए। कोई डंडा लेकर अटैक करेगा सर, वो महिलाएं जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई थी, लोग आए थे, उनके हाथ में डंडे क्यों थे? आप 1 मिनट, आपने भी उनके हाथ में डंडे क्यों थे? 1 मिनट। कुछ भी नहीं। नंबर 1। दूसरा, FIR जो आपने जिन्होंने पथराव किया
बिल्कुल हो गई है। वो हमको कॉपी दीजिए। आज सर कंप्लेनेंट जो है उसको कॉपी मिल नहीं भैया कंप्लेनेंट नहीं, अब यहाँ पर हम नहीं रूल लॉ तो लॉ रहेगा। नहीं तो लॉ में कॉपी लिखा है दीजिए। जो कंप्लेनेंट है भैया हम धरने पर हैं। नहीं सर अगर जे आपने FIR की कॉपी देनी है हम डिस्पर्स करेंगे, आपकी बात ठीक मानेंगे। है दीजिए। कंप्लेनेंट कौन थे भाई? वो आए थे आपके, आ जाओ। कहाँ कंप्लेनेंट? खड़े हो जाओ जिन्हें उसमें भी लिखा है ये मीडिया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पौंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।